ताकि यहाँ के अवाम की सेवा हो सके। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों के आज़मीन रोजाना बुनियादों पर रवाना किए जा रहे हैं। इस हवाले से हज हाउस श्रीनगर में तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और चलिए सीधे श्रीनगर हज हाउस का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथी रईस मागरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रईस, जम्मू कश्मीर के आज़मीन के रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक और काफिला श्रीनगर से जद्दा के लिए रवाना होगा। कितने बजे ये रवानगी होगी और इसके अलावा श्रीनगर हज हाउस में किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे जो है वो खुशी का माहौल है और जो आज़मीन हज है वो तैयारी कर रहे हैं। सुबह जो 9 बजे यहाँ पे जिनका अराइवल हुआ था वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और उनकी फ़्लाइट जो है वो 3 बजे होगी। और दूसरा काफिला जो है वो 11:45 पे जो है उनकी अराइवल है और 7 बजे जो है उनकी फ़्लाइट है। 7 बजे वो जद्दा के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज़मीन हज जो है उनमें एक अलग तरह का उत्साह पाया जा रहा है। यहाँ पे इंतजाम जो है वो अच्छे किए गए हैं और तमाम लोगों से जिनसे भी हमारी बात हुई वो काफी खुश है। हमारे साथ है SP सिक्योरिटी हज हाउस श्रीनगर एजाज अहमद हमारे साथ है। उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के यहाँ पे अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। जी, ये जो है यहाँ पे हमारा हज हाउस है, इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग देख रही है और जो बाहर का इंतजाम है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर देख रहा है। यहाँ पे हमने जो इंटरनल सिस्टम है हमारा सिक्योरिटी का, हमने इसको 4 जोन्स में डिवाइड करके हुजाज किराम के लिए हमने इनकी सहूलियत के लिए हर जगह फ्रिस्किंग वगैरह का इंतजाम करके रखा है। और यहाँ पे जो अराइवल होता है 2 फ्लाइट्स का रूटीन मैटर में, एक 9 बजे होता है, दूसरे का 12 बजे होता है। और यहाँ से इनके जो होते हैं बैगेज स्कैनिंग, इनका पासपोर्ट, वीजा यहाँ पे चेक करके करेंसी के चीज यहाँ पे होता है। और यहाँ से जब ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके इनको हम एक कानवाई की सूरत में प्रोटेक्शन में, और उस कानवाई में हमारे एस्कॉर्ट लगे होते हैं, इंटरनल जो विद इन बसेस हमारे पेश होते हैं एस्कॉर्ट पर्सनल्स, इनको हम एयरपोर्ट रवाना करते हैं। अंदर और बाहर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो किस तरह के अरेंजमेंट्स इस बार आपने अलग रखे हैं जैसे पिछले बार के मुकाबले? बाहर की बात करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस देखता है और यहाँ पे हर जगह पे पुलिस कंपोनेंट लगे हैं, पुलिस व्हीकल्स लगे हैं हाजियों की सहायता के लिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को कुछ सामान रहता है, कोई चीज रहती है, उसके लिए हमारे पुलिस जो एस्कॉर्ट है वो उनको साथ जाते हैं और लाते हैं। और बाकी जो इनका अपने मोटर गाड़ी में आते हैं और हमारे यहाँ पे हैं जो हमारे होमगार्ड विंग है, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, होमगार्ड के वॉलंटियर्स, हमने उनको रखा है यहाँ पे इनकी सहायता के लिए। हमारे 50 इनके वॉलंटियर हैं, उनकी जो इनका इंचार्ज है मेरे साथ हैं DSP इशफाक आलम साहब, जो उनको देखते हैं। और ये सारा लगेज जब हाजी बाहर डिबोर्ड होता है उसका लगेज बराबर गाड़ी तक अंदर जितने भी सिक्योरिटी के मराहिल हैं उससे गुजरकर बिल्कुल उनको जो सामान है हमारे पास यहाँ पे ट्रालियां हैं, ट्रालियों में लेके हमारे जो वॉलंटियर हैं होमगार्ड के वो लेते हैं, हाजियों की सहायता के लिए उनको रखा है। जिस तरह से आपने देखा कि तमाम तरह की यहाँ पे जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, हाजियों के सहूलियत के लिए हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इस बार जो है तमाम तरह की चीजें जो है वो अलग रखी गई है ताकि यहाँ पे आज़मीन हज को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही वजह है कि यहाँ पे जितने भी हाजियों से हमारी बात हुई वो इंतजामात से काफी मुतमईन है। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि श्रीनगर हज हाउस की हम बात करें तो पूरी जम्मू कश्मीर के अलग अलग और दूर दराज आउटस्कर्ट्स के जो आज़मीन हज होते हैं वो एक दिन रवानगी से एक दिन पहले श्रीनगर हज हाउस में जमा होते हैं। तैयारियां यहां पर बहुत अच्छी की गई हैं। आज के अगर काफिले की बात करें, कितने आज़मीन हज आज के काफिले में शामिल होंगे जो जद्दा के लिए रवाना होंगे श्रीनगर से? जी हाँ, बिल्कुल 2 फ्लाइट्स आज यहाँ से जाएंगी जिनमें 320 और 320 640 आज़मीन हज जो है वो आज जद्दा के लिए रवाना होंगे और आज जद्दा पहुंचेंगे। और रोजाना इसी तरह का जो है ये सिलसिला जारी है। अगर हम इसी महीने की 7 तारीख से जो है वो आज़मीन हज लगातार इसी तरह जा रहे हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम हो या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अच्छे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे देखा गया था कि यहाँ पे काफी भीड़ रहती थी। इस बार हासिल फ्री रखने के लिए तमाम चीजों को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि जो आज़मीन हज है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सीट्स का अरेंजमेंट रखा गया है, चेयर्स रखी गई है और धूप यहाँ पे हालांकि धूप है लेकिन साये में इनकी चेयर्स को रखा गया है। और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि अच्छे से बैठने का इंतजाम है। और इसके साथ साथ अगर किसी हाजी को कोई भी क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे उसको ठीक किया जाता है। और इसके साथ साथ रेफ्रेशमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको रेफ्रेशमेंट भी मिलता है, क्योंकि अभी इनको
यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। फिर ये यहाँ से जब जाएंगे तो 7 बजे इनकी फ्लाइट है। हालांकि जो पहला जिनका अरेवल 9 बजे था वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे ये अभी जो आजमीन हाजी यहाँ पे है वो इनकी जो फ्लाइट है वो 7 बजे है और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनको यहाँ पे रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे जो है इंतजाम है और इसके साथ साथ हाजियों का खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि श्रीनगर हज हाउस की हम बात करते हैं और इससे पहले भी हमने देखा था कि इस बार जो इंतजामात किए गए हैं वो पिछले जो इंतजामात होते थे गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस बार कुछ बेहतर किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले हज हाउस में भी स्क्रीनिंग आज़मीन की होती थी, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते थे और एयरपोर्ट जाने के बाद भी उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहां पर भी इनकी स्क्रीनिंग होती थी। लेकिन इस बार क्या जो इंतजामात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं? इस बार के इंतजामात से क्या जो आज़मीन है, उनके जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, क्या वो एक तरह से इत्तेफाक रखते हैं, वो मुतमईन हैं? जी हाँ बिल्कुल, जैसा हमने आपको दिखाया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे लोग जो है वो अच्छे से बैठे हुए हैं। जो आज़मीन हज के साथ जो अटेंडेंट आए हैं वो भी काफ़ी खुश है और बैठने की जगह है। इससे पहले देखा गया था कि यहाँ पे अंदर जो है इजीली एंट्री नहीं मिलती थी और जो अटेंडेंट होते थे वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी रखा है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके लिए भी अच्छे इंतजाम रखे हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पे वैक्सीन इनको दिए गए, लगभग हज से 15 दिन पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन चलाई गई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। तमाम जो आज़मीन हज है उनको वैक्सीन दिया गया ताकि जब ये वहां जाएंगे वहां और भी ममालिक के जो है वो हाजिर होंगे ताकि इनको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन इन पे असर ना करे, इम्पैक्ट ना करे, इनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इस बार इंतजाम जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सख्त है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी यहाँ पे इस बार ये साफ किया गया है कि इस बार कोई वो जिस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी, जो अटेंडेंट होते थे उनको बाहर रहना पड़ता था और साथ ही साथ बहुत सारी दिक्कतें होती थी, रिफ्रेशमेंट नहीं होता था उस तरह जिस तरह से अभी रखा गया है। तो आज इनके लिए खास इंतजाम रखे गए हैं और जितने भी आज़मीन हज जो मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे आ रहे हैं काफी खुश है। हमारी उनसे बात भी हुई तो इंतजाम को लेके वो काफी सेटिस्फाई है। तो बिल्कुल रईस, इस बार आज़मीन के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल खास हैं और इस बार इंतजाम में किसी तरह की कमी न रह जाए, इस पर इंतजामिया ने काफी ज्यादा फोकस किया है। आप नजर बना रखिए, दोबारा से आएंगे दूसरे बुलेटिन में भी आपसे आज़मीन हज के आज के काफिले की रवानगी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रईस मांगरे हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।